हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट कवर किया था, तो ये फोर्थ पार्ट है। आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जाके उसको देख लीजिए पहले, ताकि आगे का आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। डेजर्ट्स में मतलब रेगिस्तान में फूड मतलब खाना बहुत ही ईजिली अवेलेबल नहीं होता। जल्दी आपको मिलने में, खाना मिलने में, भोजन मिलने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल से मिलता है। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्स। तो कैमल क्या करते हैं, ऊँट जो होते हैं वो अपने हम्स में फूड को स्टोर करते हैं। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। हॉट डेजर्ट्स में जो कैमल होते हैं उनके पास क्या एक हम्प होता है, ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव। हर कैमल के पास एक हम्प होता है, उसके पीठ पे आपने एक उभरी हुई चीज़ देखी होगी, उसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उनका फूड उसमें हमेशा रखा हुआ होता है या प्रिजर्व्ड होता है उनका फूड, ठीक है। और वो जब भी उनको भोजन की कमी होती है तो वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है ऐसे कंडीशंस में, ओके। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। और जो कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल्स रहते हैं मतलब ठंडी जगहों पे, उनके पास 2 हम्प्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जो गर्मी वाले जगहों पे रहते हैं उनके पास एक हम्प है, और जब ठंडी वाले जगहों पे रहते हैं उनके पास एक और दो हम्प होते हैं, ठीक है। और ये हम्प्स का क्या यूज़ है, यहाँ से इनको फूड का जो स्कैरसिटी होता है, सर्वाइव करना जो इस जगह पे डिफ़िकल्ट होता है, तो वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ओके। ये लोग अपना फूड वहाँ पे स्टोर करते हैं। दीज टू हम्प्स shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert, and they have to use food stored in their homes during that time. देखिए फिर से इस लाइन को देखते हैं। These two humps shrink in late winters. जाड़े के दिनों में क्या होता है, इनके जो हम्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड। क्योंकि ठंडियों के दिनों में क्या होता है, वहाँ पे खाना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, इनको बहुत मुश्किल से ही खाना मिल पाता है कोल्ड डेजर्ट्स में। एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस समय पे क्या करते हैं, ये अपने फूड को जो भी इन्होंने अपने हम्स में स्टोर करके रखा हुआ होता है वो उसको यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके हम्स सिकुड़ जाते हैं सर्दियों के दिनों में। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक। और क्या होता है कि उनके जो बाल होते हैं वो सर से लेके गले तक बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, विच हेल्प देम टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। जिससे उन्हें लद्दाख के ठंडी में सर्वाइव करना आसान हो जाता है, उनके लिए सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे इनके बाल जो हैं गले से लेके, सर से लेके गले तक बाल इनके लंबे हो जाते हैं, जिससे इनको सर्दी कम लगती है, ओके। आगे देखते हैं। What other features can help camel to survive in the desert? और ऐसे क्या फीचर्स है जो कैमल को हेल्प करते हैं डेजर्ट्स में सर्वाइव करने के लिए? Other students also start sharing their observations. काशी फ्रॉम राजस्थान सेज। अब इसके पहले तो 2 लोग ने बताया कि माया और एलेक्स ने कि क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस है, वो कहाँ कहाँ गए थे और उन्होंने क्या क्या देखा। तो बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने क्या देखा, उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज, काशी जो कि राजस्थान से है वो कहता है कि दैट कैमल एक्सक्रीट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। कैमल जो होता है बहुत थोड़ा यूरिन क्या एक्सक्रीट करते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो गोबर होता है, उनका जो डंग होता है वो भी सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता। एज कैमल डू नॉट लूज़ मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, क्योंकि कैमल जो होते हैं वो अपने बॉडी से ज़्यादा वाटर नहीं बाहर निकालते। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो इसलिए वो बिना पानी पिए बहुत दिनों तक आराम से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, रोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। माया बताती है कि उसने नीलगिरी के शोला फॉरेस्ट में बहुत सारे रोडोडेंड्रॉन के ब्यूटीफुल और ब्राइट फ्लावर्स को देखा था, ओके। हियर ये है रोडोडेंड्रॉन इन नीलगिरीज, ओके।
Here rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves. यहाँ पे जो ये प्लांट होता है उसकी हाइट बहुत छोटी होती है और उसके लीव्स भी बहुत छोटे होते हैं. टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स, जिससे वो यहाँ पे तेज़ चलने वाली हवाओं से खुद को सर्वाइव कर पाते हैं. ऑन द माउंटेन्स टॉप, क्योंकि ये माउंटेन्स के बहुत टॉप पे पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इनके ऐसी बनावट क्या करती है, इनको वहाँ पे सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है. हाउएवर पेमा हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, वही पेमा जो कि सिक्किम में रहती है, वो बताती है कि शी हैज़ ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाई माउंटेन्स टू बी टॉलर. उसने देखा है कि उसके यहाँ जो रोडोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं माउंटेन्स पे वो लंबे होते हैं. सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन. तो इससे ये साबित होता है कि इवन प्लांट्स भी, जैसे कि रोडोडेंड्रॉन्स, ये लोग अपने आप को जीवित रखने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में अपने फीचर्स को डिफरेंट कर लेते हैं, है ना. डिफरेंट रीजन में उनके फीचर्स डिफरेंट हो जाते हैं टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन्स. उस रीजन के कंडीशंस के अनुसार अब सर्वाइव करने के लिए ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं. सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार. सागर ने बताया अपने क्लासमेट को कि वो अंडमान और निकोबार गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे गया था विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट. अपने पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल इवेंट के लिए. ही सॉ ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशन. उसने वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेल्स को देखा और कलरफुल फिशेस को देखा ओशन में. हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट द स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश मेक इट ईजियर फॉर देम टू स्विम इन वाटर. उसके फादर ने उसे समझाया कि उनकी जो ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फिशेस की, वो उनको स्विम करने में बहुत मदद करती है. ओके, ये सिक्किम के रोडोडेंड्रॉन्स हैं और ये नीलगिरी के. देखो ये हाइट में बहुत छोटे हैं पर ये बहुत बड़े हैं. ओके, now we have learned that the plant and animals living we have learned that the plants and animals living in a particular region have special features. हमने ये पढ़ा कि प्लांट या एनिमल जो किसी पर्टिकुलर रीजन में होता है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर, जिससे उन्हें उस जगह पर रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है. द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव, और वो स्पेशल फीचर जो प्लांट या एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर रीजन में, आर कॉल्ड अडाप्टेशन. वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम अडाप्टेशंस बोलते हैं. ओके, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region. Okay, तो जो शेप देवदार ट्री का जो शेप है और जो हाइट है रोडोडेंड्रॉन का, ये अडाप्टेशंस हैं दैट इनेबल देम टू सर्वाइव, जिससे वो माउंटेनियस रीजन में, पर्वतीय क्षेत्रों में अपने आप को सर्वाइव कर सके. ओके, फाइन, आगे देखते हैं. द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट. और ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं उसको उनका हैबिटेट बोलते हैं, निवास स्थान बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखेंगे द हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल इज़ अ सी और द ओशन. एक सी टर्टल का जो हैबिटेट होता है वो या तो सी होता है या ओशन होता है. द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज़ द हॉट और कोल्ड डेजर्ट. कैमल का हैबिटेट जो होता है हॉट या कोल्ड रेगिस्तान होता है, ठंडा या गर्म. ओके, एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन इज़ द माउंटेन्स. और जो रोडोडेंड्रॉन का जो हैबिटेट होता है वो माउंटेन होता है, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं. ओके, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड. जो प्लांट और एनिमल का हैबिटेट होता है वो उनको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, पानी प्रोवाइड करता है, एयर, हवा, शेल्टर, सुरक्षा एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. और उनके सर्वाइवल के लिए जो भी अदर नीड्स होती है उनके, वो सब प्रोवाइड करता है. मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. बहुत सारे टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स ऐसा हो सकता है कि वो सेम हैबिटेट शेयर करते हों. हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. हैबिटेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी को एक शेप देने में. ओके, नाउ नो अ साइंटिस्ट. यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना है. इनका नाम है सलीम अली. ये बॉर्न हुए थे 1896 में, इनकी डेथ हुई थी 1987 में. ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड. इन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया
जिससे वो बर्ड में क्या डाइवर्सिटी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए. ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देम दैट ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, लिस्ट तैयार की, और उनको एक डॉक्यूमेंट में उनका एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उसमें उन्होंने बताया है कि वो किस रूट से ट्रैवल करते हैं बर्ड्स और उनका हैबिटेट क्या है. ही रिकॉर्डेड द रीजन विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स. उन्होंने ऐसे रीजन्स को भी रिकॉर्ड किया है वहाँ पे कि कौन सी हाई डाइवर्सिटी रीजन्स हैं बर्ड के लिए. एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दिस रीजन्स. और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे उनके रीजन्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके. क्योलाडियो नेशनल पार्क in Bharatpura, Rajasthan, and Ranganthittu bird sanctuary in Madhya Pradesh, Karnataka are example of regions he proved. ये सारे ऐसे examples हैं जिसको इन्होंने बनाया है, इन्होंने prove किया है. He wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent. उन्होंने एक book लिखी है. He wrote a landmark series of 10 books on birds. उन्होंने birds के ऊपर 10 बुक लिखी है. ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ही रिफर्ड टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया. उन्हें इंडिया का बर्डमैन भी कहा जाता है. तो आपसे अगर कोई पूछे इंडिया का बर्डमैन किससे कहते हैं तो सलीम अली को. ओके. ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976. और उन्हें 1976 में पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला था. ओके. व्हाट आर द डिफरेंट वेज you can group plant and animals based on their habitats. और भी ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे आप प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हो ऑन देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट को लेकर. वन वे इज़ टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज लिव इन वाटर. एक ये तरीका है कि आप उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि कुछ जो लैंड पे रहते हैं या कुछ जो वाटर में रहते हैं. द प्लांट्स and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. ऐसे प्लांट या एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं. सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स. इसके कुछ एग्जांपल है जिसको जंगल, रेगिस्तान, ग्रासलैंड मैदान और माउंटेन्स पर्वत. ओके. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स है ये कुछ. The plants and animals live in water are said to live in aquatic habitat. ऐसे plants या animals जो water में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको कहा जाता है वो aquatic habitats में रहते हैं. Some examples of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and oceans. जिसके कुछ examples हैं ponds मतलब तालाब, lakes, और rivers नदियाँ, oceans समुद्र. ओके. महासागर, इन सब में. ओके. सम एनिमल्स, कुछ जानवर सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ़ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज़ डैमेज. क्या होगा कि अगर कोई प्लांट या एनिमल का हैबिटेट अगर डैमेज हो जाए तो. व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज़ नॉट गेट ग्रास टू इट. क्या होगा अगर एक गोट को घास ना मिले खाने के लिए, बकरी को. कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर. क्या एक मछली बिना पानी के रह सकती है. चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स. ये सब जानने के लिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से, अपने नेबर्स से, पड़ोसियों से पूछिए प्लांट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रीक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड. और या किसी और ऐसे जानवरों के बारे में पूछिए जिनको वो बचपन में बहुत आसानी से देखा करते थे बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ. पर अब उन्हें वो इतनी आसानी से नहीं दिखते. दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट आर डैमेज्ड. ऐसे चेंजेस ज़्यादातर तब होते हैं जब हैबिटेट्स डैमेज हो जाते हैं. द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स. जब किसी भी हैबिटेट का डैमेज होता है तो उससे क्या होता है, उनको अपना घर, फूड और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो उन सब चीज़ों को खो देते हैं. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो हमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही बड़ी क्षति होती है जिससे ओके बहुत ही बड़ा नुकसान होता है. द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर.
चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया। बंगाल टाइगर या फिर चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब क्या हो रहे हैं, इंडिया से डिक्लाइन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। क्योंकि नेचुरल हैबिटेट की आजकल कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की बहुत एक्टिविटी बढ़ रही है। वो ज़्यादातर अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं उनके जंगलों को काट के, जहाँ पे वो पहले रहा करते थे। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, प्रोजेक्ट्स निकाले हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया था जो बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए किया गया था। द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट निकाला गया था वॉज इनिशिएटेड इन 2022 में टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता की पॉपुलेशन वापस से पहले जैसे प्राप्त करने के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात के स्टेट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एरियाज़ को प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात तीनों स्टेट्स में जहाँ पे भी जिस जगह पे ये पाए जाते हैं उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, ये है बंगाल टाइगर, ये है चीता और ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, नाउ आगे देखते हैं। ओके, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, sacred groves are undisturbed patches of forest। ये ऐसे जगह होते हैं जो कि अनडिस्टर्ब्ड है, जिनको बिल्कुल भी अभी तक छेड़ा नहीं गया है। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। उनके जो साइज़ होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, कभी बहुत छोटे रहेंगे, कभी बड़े हो सकते हैं। सैक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। ऐसी जगह पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वे अलग अलग टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स के घर जैसे होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिकल प्लांट्स, जिसमें बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं। These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animal। ये लोकल, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है और कोई भी वहाँ आना अलाउड नहीं होता। ओके, और उनको किसी भी प्लांट या एनिमल को हार्म पहुँचाना अलाउड नहीं है। एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया। उनको वहाँ पे पेड़ काटने की भी इजाज़त नहीं है और जिससे कि वो इस एरिया को कोई भी डिस्टर्बेंस, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब कर सके किसी को भी। दिस वे स्कैड सैक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसी जगह है जो कम्युनिटीज़ के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, एक ट्रेजर है बायोडाइवर्सिटी के लिए। फाइंड आउट अबाउट द सैक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। अब अपने रीजन में सैक्रेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, उसको फाइंड आउट करिए, उसको पता लगाइए। ओके, ये वेस्टर्न घाट के जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं उनकी फ़ोटोज़ है कुछ। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमें बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करनी चाहिए जिससे हमारा प्लानट जो है लाइफ से भरा हुआ रहे, कई जीवों से भरा हुआ रहे। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्राइव। और हमें प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए जिससे वो सर्वाइव करे और ग्रो करे, ओके, फले फूले। ओके, ठीक है। अब इन जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसके कुछ की वर्ड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, यह सब आपको याद रखना है। इसकी समरी दी हुई है, हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। ओके, तो इसको आप सारे पॉइंट्स याद रख लेंगे कि आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से नीचे से आपका क्वेश्चन आंसर्स आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।